नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ दिसंबर 2025 की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, ये है हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं एडमिरल हरि कुमार, एडमिरल संजय जसजीत सिंह, वी आर चौधरी या फिर दिनेश के त्रिपाठी। तो दोस्तों जो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार सौंपा गया है वो आपका एडमिरल जसजीत सिंह को सौंपा गया है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा, दिसंबर 2025 में किस देश ने G20 की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से संभाली है। तो आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों दिसंबर 2025 में G20 की जो अध्यक्षता है आधिकारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका ने संभाली है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है ये है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी के लिए कौन सा देश चर्चा में रहा। तो आपके ऑप्शन हैं ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ब्राज़ील, सी अजरबैजान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो COP30 की मेजबानी के लिए जो देश चर्चा में रहा वो आपका ब्राज़ील है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो आपके ऑप्शन हैं ए नॉर्वे, बी आइसलैंड, सी स्वीडन या फिर डी द फिनलैंड। तो दोस्तों जो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 का देश शीर्ष पर रहा वो आपका आइसलैंड था दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, इसे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, दिसंबर 2025 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता। तो आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या फिर डी सौराष्ट्र। तो दोस्तों जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2025 में हुआ, इसका जो खिताब है वो आपका तमिलनाडु की टीम ने जीता। ठीक है, यहाँ पर ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, वर्ष 2025 का बैलन डियोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपके ऑप्शन हैं एर्लिंग हालैंड को, रोड्रिगो हर्नांडेज रोड्री को, किलियन एम्बापे को या फिर लियोनेल मेसी को। तो दोस्तों जो वर्ष 2025 का बैलन डियोर पुरस्कार है ये आपका रोड्रिगो हर्नांडेज को प्रदान किया गया। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं पुष्पा भारती को, डॉक्टर भगवान दास मोरवाल को, ज्ञान चतुर्वेदी को या फिर असगर वजाहत को। तो दोस्तों व्यास सम्मान 2025 से जिसे सम्मानित किया गया वो आपके डॉक्टर भगवान दास मोरवाल जी को सम्मानित किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। और तो आपके ऑप्शन हैं ए प्रथम, बी तृतीय, सी द्वितीय या फिर डी चतुर्थ। तो दोस्तों FIH हॉकी प्रो लीग 2025 में जो भारतीय पुरुष टीम ने आपका तृतीय स्थान प्राप्त किया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इसरो ने दिसंबर 2025 में अपने किस चंद्र मिशन के अगले चरण की घोषणा की। तो आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रयान 3, बी चंद्रयान 4, सी लूपेक्स या फिर डी मंगलयान 2। तो दोस्तों जो इसरो ने दिसंबर 2025 में अपने चंद्र मिशन का जो अगला चरण है वो है चंद्रयान 4 की इसरो ने घोषणा की। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखा। तो आपके ऑप्शन हैं ए 6.25, बी 6.5, सी 6.75 या फिर डी 6%। तो दोस्तों जो RBI ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति में समीक्षा में रेपो रेट को रखा वो आपका 6.50% को रखा। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान किस देश में पूरी तरह से क्रियान्वित हुआ। तो आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन या फिर डी भारत। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान है वो आपका ब्रिटेन में पूरी तरह से क्रियान्वित हुआ। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
तो प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, हाल ही में खोजा गया X-25 क्षुद्र ग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ट्रैक किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नासा, बी जाक्सा, सी ESA या फिर डी इसरो। तो दोस्तों ये जो X-25 क्षुद्र ग्रह है इसे नासा द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण दिसंबर 2025 में कहाँ से शुरू हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी नई दिल्ली, सी भोपाल या फिर डी अहमदाबाद। तो दोस्तों जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण है दिसंबर 2025 में आपका नई दिल्ली से शुरू हुआ था। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, दिसंबर 2025 में विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, बी मृदा का स्वास्थ्य और भविष्य, सी प्रदूषण रोके मिट्टी बचाएं या फिर डी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। तो दोस्तों दिसंबर 2025 में विश्व मृदा दिवस की जो थीम थी वो आपका मृदा का स्वास्थ्य और भविष्य, यही आपका थीम था। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसे देख लेते हैं। तो हमारा जो ये अगला प्रश्न दोस्तों ये है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2025 की शुरुआत की? तो आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी उड़ीसा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2025 की शुरुआत करने वाला जो देश है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों हमारा, दिसंबर 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में विशेष सम्मान मिला? तो आपके ऑप्शन हैं ए वाराणसी, बी ग्वालियर, सी जयपुर, डी कोलकाता। तो दोस्तों दिसंबर 2025 में जो भारत के यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जिस शहर को विशेष सम्मान मिला वो आपका ग्वालियर है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17 की तरफ, इसे देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2025 के अंत तक पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बनने का लक्ष्य हासिल किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी तेलंगाना। तो पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बनने का जो लक्ष्य हासिल किया वो आपका केरल ने किया दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये है, दिसंबर 2025 में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 5 दिसंबर या फिर डी 15 दिसंबर। तो दिसंबर 2025 में जो मानवाधिकार दिवस था दोस्तों ये आपका 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19, इसे देख लेते हैं। यह दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा INS संधायक क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं ए पनडुब्बी, बी सर्वेक्षण पोत, सी लड़ाकू विमान या फिर डी मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों जो ये INS संधायक है ये आपका एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे वेसल है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने आज के आखिरी करेंट अफेयर्स, प्रश्न नंबर 20 की तरफ दोस्तों, इसे देख लेते हैं। फोर्स 2025 की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला कौन चुनी गई? तो आपके ऑप्शन हैं ए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, बी उर्सुला वान डेर लेयन, सी कमला हैरिस या फिर डी निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों जो ये फोर्स 2025 की सूची है इसके अनुसार दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली महिला है वो आपकी उर्सुला वान डेर लेयन चुनी गई। ठीक है, ये 2025 की सूची के अनुसार। तो विकल्प नंबर भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे दिसंबर 2025 के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो कि इनमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा दोस्तों। काफ़ी खोजबीन करके मैं इन्हें आप लोगों के लिए लाया हूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन में जो कि वनडे एग्जाम्स की तैयारी करता है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में अभी कई एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि होमगार्ड का हो गया, आपका SSC का हो गया, और अभी भी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का नई भर्ती है उसका भी, तो उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।